Hi, Commerce Champions. Welcome to Pal Commerce Point. Get ready for super easy, exam focused accounts, business studies, and economics with powerful CBSE 2026 questions. Hit like and subscribe. Let's go. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आपको आज देने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लास 12, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट एसेट्स, जिसमें से इस चैप्टर में से 3 मार्क्स का क्वेश्चंस 100% CBSE में, जिससे आप 3 मार्क्स आप अपने सिक्योर इस वीडियो से पूरे कर सकते हैं। आपको इसमें तैयारी कैसे करनी है, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चंस जो आता है वो हैड हम स्टूडेंट्स आज जो इसका जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले जो बैलेंस शीट है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में सबसे पहले बनता है इसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के पहले शेयर होल्डर्स फंड में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला शेयर कैपिटल, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है वो आपके CBSE के सिलेबस में नहीं है। इसके 2 पॉइंट्स आपको देखने हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। आप इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। जो हम अब यहाँ पे देखेंगे, इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ शेयर होल्डर्स फंड में 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स कौन से शेयर होल्डर्स फंड के, ये समझ लीजिए इनके 2 बेटे हैं शेयर होल्डर्स फंड के। एक का नाम है शेयर कैपिटल, सेकंड का नेम रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल के अंडर में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। अब इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा आपसे कि इशूड कैपिटल का हेड और सब हेड बताइए, तो आप क्या कहेंगे भाई? इशूड कैपिटल का जो हेड है वो क्या है? सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ ब्लैक कलर्स में? शेयर होल्डर्स फंड। इशूड कैपिटल का हेड शेयर होल्डर्स फंड है और इसका जो सब हेड है वो शेयर कैपिटल है। ऐसे एग्जाम में हूँ, कॉल्ड अप कैपिटल का हेड शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड शेयर कैपिटल। और इसी टाइप से पेड अप कैपिटल का बताइए लिख के, क्या होगा? हेड एंड सब हेड। इसी टाइप से इधर आ जाइए अब रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस का कैपिटल रिजर्व का हेड क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड्स एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। एंड शेयर सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का हेड शेयर होल्डर्स फंड और सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसका कोड आप इस टाइप से याद रखेंगे, किसी के भी आगे आपका कैपिटल दे रखा हो, उसका हेड जो होगा वो शेयर होल्डर्स फंड होगा और जो सब हेड होगा वो शेयर कैपिटल होगा। इसी टाइप से अब रिजर्व एंड सरप्लस की तरफ आ जाइए। इसमें किसी के आगे रिजर्व दे रखा हो या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, यही 2 चीज़ें याद रख लीजिए, किसी के आगे रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस है। और इसका जो हेड होगा रिजर्व एंड सरप्लस की सीरीज में, इसका जो हेड होगा प्रॉफिट या रिजर्व का शेयर होल्डर्स फंड है और सब हेड इनका रिजर्व एंड सरप्लस है। अब नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, ये जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज जो हैं इसके पॉइंट्स है, देखिए पहले नंबर पे आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसमें से सबसे पहले हमें देखना होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के कौन कौन से पॉइंट हैं? डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन टर्म्स।
इसका कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर अगर पूछा जाए आपसे कि डिवेंचर का हेड, इन सब का जो होगा पॉइंट्स का हेड जो होगा वो नॉन करंट लायबिलिटीज है, और इनके जो सब हेड है पॉइंट के अकॉर्डिंग है। जैसे डिवेंचर का सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और इसका जो मेन हेड है वो नॉन करंट लायबिलिटीज है। ऐसे ही आप बैंक टर्म लोन्स का हेड और सब हेड बताएं, लॉन्ग टर्म लोन्स का हेड एंड सब हेड बताएं। अब इधर आ जाइए, अब इसमें डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज में इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इसका जो हेड जो है नॉन करंट लायबिलिटीज और सब हेड जो है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसी टाइप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए लॉन्ग टर्म ट्रेड का हेड और सब हेड के बारे में बताइए। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो भी प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज हो, किसी के आगे प्रोविजन हो लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो उसका जो हेड जो होगा इसका नॉन करंट लायबिलिटीज, सब हेड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसी टाइप से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज सिक्योरिटीज डिपॉजिट्स, यानी ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है ऑलरेडी। अब नेक्स्ट पॉइंट्स पे आ जाए, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में पॉइंट्स है, पहला शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल्स पेबल का सब हेड, बिल पेबल का जो सब हेड होगा वो ट्रेड पेबल होगा, और जो इनका जो हेड होगा वो करंट लायबिलिटीज होगा। इसी टाइप से आप बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट का हेड करंट लायबिलिटीज, सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो जितना जिसके पास में जो पास में है वो सब हेड है, जो ऊपर मेन हेडिंग में है वो इसका हेड होगा। अब इसी की बात करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सब हेड क्या होगा, अदर करंट लायबिलिटीज, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हेड करंट लायबिलिटीज। अब आप डिविडेंड्स पेबल का हेड और सब हेड कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट पॉइंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का सब हेड की बात की जाए वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं, और इसका हेड जो है वो करंट लायबिलिटीज है। ये हमारा पॉइंट्स हो गया लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड के तीन लायबिलिटी साइड के जो हेड हैं, पहला आपका हो गया शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर आपका आ गया करंट लायबिलिटीज। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एसेट साइड की सीरीज में। आपके दो पॉइंट्स हैं आपके, एक तो पहली चीज देखनी है हमें, इसमें से आपका सीबीएसई में 100% या अब तो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, या एक आधा पॉइंट इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में सिलेक्टेड हो जाता है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऐसी एसेट्स में इन्वॉल्व किया जाता है जिनको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली हो, जो फिजिकली हो वही टेंजिबल है। टेंजिबल में आपकी कौन सी हो जाएगी, जैसे ध्यान से देखिए इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपीई, रिपीट दिस वर्ड पीपीई। पीपीई में क्या है, लैंड फिजिकल है, हम टच कर सकते हैं। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, यानी ये सारे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के पार्ट हैं। इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनका जो है आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, यानी इनका सब हेड टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और मेन हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इधर आ जाइए इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स को हम कहते हैं जो नॉन फिजिकल एसेट्स हों। नॉन फिजिकल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, खाली फील कर सकते हैं, जैसे गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, एग्जाम में आ जाता है सीबीएसई में। गुडविल इज एन टेंजिबल एसेट्स, intangible assets, there will be answer of intangible assets।
पैटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स, कॉपीराइट्स इंटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स, फ्रेंचाइज राइट्स ये भी आपका इंटेंजिबल, लाइसेंसेस इंटेंजिबल। इनमें से कोई एक क्वेश्चन पॉइंट दे देता है इनमें से कि आपको बताना होता है कि इसका कौन सा टेंजिबल है, कौन सी इंटेंजिबल है। टेंजिबल जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। टेंजिबल और इंटेंजिबल के इनके कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिए कौन से टेंजिबल है, कौन से नॉन टेंजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट्स अब बात करते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके क्या क्या आता है, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश एक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट्स। अब आपका इसका सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में जितना भी मटेरियल हो, चाहे वो तैयार हो या रॉ मटेरियल हो या प्रोग्रेस में हो, वो इन्वेंट्री में ही माना जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल की बात की जाए, ये भी करंट एसेट्स हैं। डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इनका डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल का जो सब हेड है वो ट्रेड रिसीवेबल है और हेड इसका करंट एसेट्स है। रॉ मटेरियल्स का हेड करंट एसेट्स, सब हेड इन्वेंट्रीज। ऐसे ही आपका कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का जो आपका सब हेड है कैश एंड कैश एक्विवेलेंट और जो हेड है वो करंट एसेट्स हैं। अब आपकी बात करते हैं अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, यानी इसमें आपका आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये जो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्रूड नहीं है। आपका अदर करंट एसेट्स ये पॉइंट्स हो गया। अब इसको आप लोग ये पॉइंट सीरीज आपकी करंट एसेट्स की कंप्लीटेड होती हैं, जो कि हमने आपको बताया कि आपके लायबिलिटी साइड में कौन कौन से हेड हैं और उसके कौन कौन से सब हेड हैं। फिर एसेट साइड में कौन से हेड हैं, कौन से सब हेड हैं, इसके बारे में हमने आपको डिस्कशन किया और इसके बारे में बताया। स्टूडेंट्स इनको आप कॉपी पे बना लें, लिख लें, तैयार कर लें, क्योंकि यही पॉइंट हैं जो कि आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव हो या फिर आपका कॉमन साइज हो या फिर आपका रेशियो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये काम करेंगे आपके रेशियो चैप्टर्स के लिए और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि उसमें आपको ये देखना होगा रेशियो चैप्टर्स में कौन सी करंट एसेट्स हैं, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कौन सी आपके नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं, कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं। तभी आप उसके बेस पे ही आप न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, जो कि आपके पार्ट बी में से 20 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपके पार्ट बी में से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इन सीरीज़ को हम कंप्लीट करवाएंगे आपको, चाहे वॉल्यूम फर्स्ट हो या वॉल्यूम सेकंड हो। हमारा टारगेट आपको सीबीएसई में से एबव 95% मार्क्स दिलवाना है। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। जो भी सीबीएसई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि एग्जामिनेशंस में किस टाइप से आपको लिखना है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल्स में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट वर्क की आपको मैंने इकोनॉमिक्स के कैसे तैयार करना, प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करना है, इसको मैंने आपको सीरीज इसकी दे चुका हूँ। और बाकी बिजनेस और अकाउंटेंसी की भी सीरीज़ मैं आपको जल्दी दे दूँगा। आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो कि आप इसका बेनिफिट ले सकें, जिसमें आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को शेयर करें। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको वे अपने टारगेट को पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकें। और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस चैप्टर से रिलेटेड आपको, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।